अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनके तैयार होती है और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, एंड तक देखिएगा तो ये शानदार सी बर्फी आप लोग भी अपने घर में तैयार कर सकेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहूंगी कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें। चलिए जाइए ये ज़बरदस्त सी बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 टेबल स्पून देसी घी लिया है। आप कोई सा भी वनस्पति घी भी ले सकते हैं, मगर इसको ऑयल में नहीं बनाइएगा। ये घी में ही बनती है तो बहुत ही शानदार बनती है। घी को हम पैन में ऐड करने के बाद वेट करेंगे इसके मेल्ट होने का, और जैसे ये मेल्ट होगा इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 कप बेसन। मेजरमेंट आप लोग बिल्कुल ऐसा ही रखिएगा। 1 कप बेसन ऐड करने के बाद इसे बहुत ही लो हीट पर हमने भूनना है, और भूनना इतना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये बिल्कुल एक लिक्विड टेक्सचर में चेंज हो जाए। इस तरह से करके हमें तमाम लम्स इसके ख़त्म करना है और बहुत धीमी आंच पर इसको हमने रोस्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये बेसन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून सूजी। सूजी यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड करना है, और इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसे भी सूजी के साथ मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। और इसके बाद तमाम चीज़ों को हम एक साथ भूनेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर हीट को बहुत ही लो पे रखना है और लो हीट पर इसे हमें भूनना है। सूजी को हम कम से कम 10 मिनट तक लो हीट पर भूनेंगे बेसन के साथ। बस इस तरह से हमें 10 मिनट तक भूनना है, और अब 10 मिनट हो चुके हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि सूजी भी अच्छी तरह से भून गई है और बेसन तो ऑलरेडी तैयार था। अब हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड की है शुगर। शुगर हम उसी कप से मेजर करेंगे जिस कप से हमने बेसन किया था। फुल कप इसमें शुगर ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा उसे खाली रखना है। मतलब फुल कप करेंगे तो उसमें ज़्यादा स्वीटनेस आ जाएगी, तो हमने इसमें बस इतना मीठा रखना है जितना इसमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बाद अपने शुगर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायचियों को तोड़कर ऐड कर लेना है। छोटी इलायची, सब्ज इलायची से इससे खुशबू बहुत ही शानदार हो जाती है। अब हम इसमें नीम गर्म दूध रखेंगे और उसे ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिल्क ऐड करना है ताकि इसमें कोई लम्स न बने, और आँच हमें बहुत ही लो रखनी है। इस तरह से बस इसे मिक्स करते जाना है और इसमें मिल्क ऐड करते जाना है। फ्रिज का रखा हुआ दूध ऐड नहीं कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फूड कलर, जिसे हम जर्दे का रंग भी कहते हैं, ताकि इसका कलर भी बहुत शानदार हो। यहाँ पर आप जो भी नट्स इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ते। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसमें पाबंदी नहीं है कि ये नहीं डालें, वो डालें। आप जो भी डालेंगे इससे टेस्ट इसका और ज़्यादा डबल टिबल होगा। अच्छा, अब देखिए इस तरह से ये सिमटना शुरू होगा। अब हमें इसे एक बार फिर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ये बहुत अच्छा सा सिमट जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो अब हम इसमें आप जो चाहें इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ते ऐड कर रही हूँ। अब आप देखें जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये सिमटता जाएगा। अब इसकी असल चीज़ जो इसकी भुनाई है, अगर यहाँ पर आपने ज़रा सा टाइम कम दिया तो ये फिर इतना मज़े का नहीं बनेगा जितना ये टेस्टी बनके तैयार होता है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले ये मिठाई बनके तैयार होती है। बर्फ़ी कह सकते हैं इसे बेसन की, और मैंने जब भी घर में बनाई है तो ये फ़ौरन ही झटपट से ख़त्म हो जाती है। अब इस तरह से जब हमारी पूरी बर्फ़ी तैयार हो गई, हम इसे एक बर्तन में इस तरह से सेट करेंगे। ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे बादाम और पिस्तों के साथ। अच्छी तरह से बादाम पिस्ते डालने के बाद इसे प्रेस करेंगे स्पैचुला की मदद से,
ताकि जब हम इसके स्लाइसेस कट करें तो ये जो नट्स हमने डाले हैं ये इसके ऊपर प्रॉपर फिक्स रहें। अब आप किसी भी नाइफ से, किसी भी कटर से इसे कट करें जिस तरह के शेप आपको चाहिए। मैं यहाँ पर स्क्वायर पीस कट कर रही हूँ और बस कट करने के बाद इसे थोड़ी देर आपको चाहे तो इसको फ्रिज में रख दें, चाहे तो आप इसे ऐसे ही टेबल पे छोड़ दें। उसके बाद ये अच्छे से जमेगा, इसे निकालें और सर्व करें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।